अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं डॉक्टर हुज़ैफा व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम एक बहुत ही अहम मेडिकल टॉपिक पे बात करेंगे जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, और वो है हेपेटाइटिस। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स, पेशेंट्स और आम लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस असल में होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, किस किस्म के होते हैं हेपेटाइटिस, इसका सबब यानी कॉजेज़ क्या हैं और इसका इलाज यानी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और आखिर में हम डिटेल में बात करेंगे हेपेटाइटिस ए पर। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हेपेटाइटिस असल में है क्या। सिंपल लफ्ज़ों में हेपेटाइटिस एक डिजीज़ है जिसमें हमारा लीवर इन्फेक्ट हो जाता है और उसमें सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अब आप सोचेंगे कि लीवर क्या करता है। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एनर्जी स्टोर करता है, ब्लड साफ करता है और बॉडी से टॉक्सिन निकालता है। अगर लीवर ही खराब हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हेपेटाइटिस को हल्की चीज़ समझना गलत है। ये छोटी सी प्रॉब्लम लगती है लेकिन टाइम के साथ ये डेंजरस बन सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको हेपेटाइटिस के सिम्टम्स यानी अलामात के बारे में डिटेल से बताता हूँ। देखो, असल में प्रॉब्लम ये है कि शुरू में हेपेटाइटिस के साइन क्लियर नहीं होते। बंदा समझता है कि शायद बस थकान है या नॉर्मल बुखार है, लेकिन असल में वो लीवर का मसला होता है। सबसे पहली और कॉमन चीज़ जो पेशेंट फील करता है वो है बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी। मतलब आप नॉर्मल डेली रूटीन का काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी बिल्कुल ख़त्म है। दूसरा सिम्टम है भूख का कम हो जाना। पेशेंट को खाना खाने का दिल नहीं करता, जितना मर्जी पसंदीदा खाना रखा हो भूख फील ही नहीं होती। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जॉन्डिस। ये आपको सबसे ज़्यादा विजिबल होगा। इसमें आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली पड़ जाती है और पेशाब का रंग बहुत डार्क हो जाता है। उसके साथ साथ पेट में दर्द भी कॉमन है। कभी कभी हल्का दर्द होता है और कभी कभी इतना तेज़ दर्द होता है कि पेशेंट जो होता है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता उस दर्द को। मतली और उल्टी भी हेपेटाइटिस का हिस्सा है। बंदा खाना खाए तो उलझन महसूस करता है, कभी कभी उल्टियाँ हो जाती हैं। कुछ पेशेंट्स को बुखार भी होता है, कभी कभी हल्का बुखार होता है और कभी कभी हाई फीवर होता है। अगर डिजीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट के पैर या पेट में स्वेलिंग भी आ जाती है क्योंकि लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। और दोस्तों, सबसे बुरा सिम्टम जो पेशेंट को मेंटली और फिजिकली वीक करता है वो है ओवरऑल वीकनेस। मतलब बंदा उठकर चलना फिरना भी मुश्किल समझता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस की टाइप्स कितनी हैं। देखो, असल में हेपेटाइटिस एक ही डिजीज़ है लेकिन इसकी अलग अलग किस्म होती हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। मैं सिंपल जुबान में आपको समझाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, पहली टाइप है हेपेटाइटिस ए। ये ज़्यादातर गंदे खाने या गंदा पानी पीने से होता है। मतलब अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हो जो सफाई के बगैर बना हो या पानी फिल्टर नहीं है तो रिस्क ज़्यादा होता है ये हेपेटाइटिस ए होने का। ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन होता है और ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, दूसरी टाइप है हेपेटाइटिस बी। ये थोड़ा सीरियस है। ये इन्फेक्टेड ब्लड इंजेक्शन या अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से स्प्रेड होता है। ये क्रॉनिक भी हो सकता है यानी लंबे अरसे तक बॉडी में रहता है। इससे लिवर डैमेज और कैंसर तक हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। दोस्तों, तीसरी टाइप है हेपेटाइटिस सी। ये ज़्यादातर इंजेक्शन शेयर करने, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होता है। ये टाइप ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि सिम्टम्स लेट समझ आते हैं। पेशेंट को बहुत देर बाद पता चलता है जब लिवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। दोस्तों, चौथी टाइप है हेपेटाइटिस डी। ये थोड़ी अलग है। ये तब ही होती है जब किसी को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो। मतलब अकेला नहीं होता, ये बी के साथ मिलकर आता है और कंडीशन और ख़राब कर देता है। और दोस्तों, पांचवी टाइप है हेपेटाइटिस ई। ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में होती है और कंटेमिनेटेड पानी इसकी मेन वजह है। ये हेपेटाइटिस ए की तरह है लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत डेंजरस साबित होती है। तो दोस्तों, ये 5 किस्म होती हैं हेपेटाइटिस की। सिंपल लफ्ज़ों में याद रखो, ए और ई गंदे खाने और पानी से होती है, बी और सी ब्लड और इंजेक्शन से होती है और डी सिर्फ बी के साथ होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्यों है, मतलब असल वजह क्या होती हैं इस डिज़ीज़ की। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक कॉज क्लियर ना हो हम बचाव नहीं कर सकते हेपेटाइटिस से। तो चलो शुरू करते हैं हेपेटाइटिस की कॉजेज से। क्या क्या कॉजेज़ होती हैं और क्यों होता है हेपेटाइटिस। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉज और कॉमन कॉज है वायरस। हर टाइप का हेपेटाइटिस एक अलग वायरस की वजह से होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए का अपना वायरस है, बी और सी का अलग वायरस है। यह वायरस लीवर को अटैक करता है और वहां से सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। दोस्तों, दूसरा कॉज है गंदा खाना और पानी। यह ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए और ई में होता है। अगर आप कंटेमिनेटेड पानी पी लो या स्ट्रीट फूड खाना जिसमें सफाई का ख्याल ना रखा गया हो तो लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से उन एरियाज़ में हेपेटाइटिस ज़्यादा होता है जहाँ सफाई की कमी होती है। तीसरी वजह है ब्लड और इंजेक्शन। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट का इन्फेक्टेड ब्लड एक्सीडेंटली दूसरे को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए या इंजेक्शन रिपीट यूज़ किया जाए जो क्लीन ना हो तो हेपेटाइटिस बी और सी इजीली स्प्रेड हो जाता है। ये मसला ज़्यादा क्लिनिक्स और लोकल प्लेसेस पर होता है जहां डिस्पोजेबल सिरिंजेस का यूज़ नहीं होता।
दोस्तों चौथा काज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मदर से चाइल्ड ट्रांसमिशन। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी या सी हो और वो बेबी को जन्म दे तो चांस है कि इन्फेक्शन बेबी तक भी पहुंच जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हेपेटाइटिस के इलाज की। हेपेटाइटिस ए और ई ये ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है। पेशेंट्स को रेस्ट, हाइड्रेशन और हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है। एंटी वायरल दवा इसके लिए अवेलेबल नहीं होती। हेपेटाइटिस बी इसकी वैक्सीन अवेलेबल है जो प्रिवेंशन का बेस्ट तरीका है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीवायरल्स दी जाती हैं जो वायरस को कंट्रोल करती हैं। और हेपेटाइटिस सी आजकल न्यू मेडिसिन अवेलेबल हैं जो वायरस को कम्प्लीटली क्योर कर देती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट महंगा है। हेपेटाइटिस डी इसका इलाज मुश्किल है, प्रिवेंशन सिर्फ बी वैक्सीन से ही मुमकिन है। तो दोस्तों अब हम डिटेल में बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर कॉन्टामिनेटेड फूड और पानी से होता है। ये यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है और एक दफ़ा होने के बाद दोबारा नहीं होता क्योंकि बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स की। भूख का कम होना, पेट में दर्द, मतली और उल्टी आना, बुखार, जॉन्डिस, थकान और डार्क कलर ऑफ यूरिन। तो दोस्तों अगर हेपेटाइटिस ए के इलाज की बात करें तो हेपेटाइटिस ए का स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं जैसे रेस्ट, हेल्दी फूड, हाइड्रेशन और पेन रिलीफ मेडिसिन। पेशेंट को ऑयली और स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक स्टूडेंट हॉस्टल में रहता था और अक्सर बाहर का खाना खाता था। उसने गंदा पानी पिया और एक हफ्ते में उसकी आंखें पीली हो गई। उसे बुखार और थकान होने लगी। जब टेस्ट करवाया तो हेपेटाइटिस ए निकला, लेकिन शुक्र है रेस्ट और प्रॉपर केयर से वो ठीक हो गया। ये एग्जांपल इसलिए दी आप समझ सकें कि हेपेटाइटिस ए ज्यादातर सफाई और फूड हाइजीन से रिलेटेड है। अगर हम थोड़ा ख्याल रखें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल वीडियो हेपेटाइटिस के बारे में। हमने समझा कि हेपेटाइटिस क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, टाइप्स और कॉजेज क्या हैं, इलाज और प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं और आखिर में डिटेल में हेपेटाइटिस ए को डिस्कस किया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्लीन पानी यूज़ करें, वैक्सीन लगवाएं और सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोगों को।